भी अब गाने तेरे चाव से न सुने, डाउट ना मुझे तेरे दाव पे न कुछ करे क्लाउन। आई पास 12th इस ईयर, बीटेक CS ठीक रहेगी या AIML ले लूँ, एंड ऑल्सो क्या CS का स्कोप आगे रहेगा। हेलो भैया, आई जस्ट फाउंड योर चैनल, क्या आपके पास 5-10 मिनट हैं? एक्चुअली मुझे एक रोड मैप चाहिए। में बहुत जॉब है, सम IT में बहुत ले ऑफ होता है, सो आई डिसाइडेड टू कोडिंग इन रिसर्च लाइक 2 days, व्हाट शुड आई लर्न, एंड देन आई सॉ योर वीडियो। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल के टीचर से प्राइवेट ट्यूशन्स लेने के लिए मना करते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस बात की संभावना बहुत है कि एक तो वो टीचर ना तो साल भर मन से पढ़ाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही कोचिंग वाला कल्चर लोकप्रिय हो रहा है। अब दुनिया पर नजर डालिए। ग्लोबल एजुकेशन सेंसस के मुताबिक जापान में 70%, मलेशिया में 83% और दक्षिण कोरिया में 92.8% छात्र स्कूल के बाद प्राइवेट ट्यूशंस भी लेते हैं। क्योंकि स्कूल में भी उसी टीचर्स ने क्वेश्चन सेट किए होंगे, तो प्राइवेट ट्यूशंस में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगा, ऐसे हिंट देगा, जिससे कि बच्चों के अंदर एक फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उन्हें लगेगा कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट इनफैक्ट उसने ऐसे हिंट दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर में आने ही थे। फिर भी आपको सबसे ज़्यादा बच्चे आपको ऐसे प्राइवेट ट्यूशंस में ही मिलेंगे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही तैयार किया जा रहा है कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो अचीव हो जाना चाहिए, फिर भले ही उसके प्रोसेस में मिलने वाली लर्निंग हमें मिले या ना मिले। कृति महज 17 साल की थी, उसने IIT मेंस क्वालिफाई कर लिया था। IIT JEE की परीक्षा में कृति को 144 नंबर मिले थे, जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ 100 नंबर से काफी ज्यादा थे। बावजूद इसके कृति ने खुदकुशी कर ली। कृति को और नंबर मिलने की उम्मीद थी। वाइब्रेंट में पिछले 2 साल से कोचिंग कर रही थी। इस साल 12वीं में थी, IIT की परीक्षा दी थी, और आज सुबह जो है 10:10 पे सूचना आई कि ये 5 मंजिला छत से, आशीर्वाद आंगन के 5 मंजिला छत से कूद कर अपनी लीला खत्म कर ली। ठीक उसी तरह भी 12th पास और कॉलेज फर्स्ट ईयर्स के बच्चों को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उनको कॉलेज के सिलेबस में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉलेज के वो इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस ईयर जिनमें आप मल्टीपल करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हो, उस पूरे फेस को ही आपके लर्निंग कर्व से वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स आपको एक फिक्स स्टेप बेस्ड लर्निंग की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको स्टेप वाइज बता दिया जाता है, पहले ये कोर्स करो, फिर ये कोर्स करो, फिर ये कोर्स करो, और तुम्हारी 50 LPA की जॉब लग जाएगी। और ये चीज़ शायद आपने रियलाइज की होगी कि कई बार आपका कोई कोर्स खरीदने का मन होता भी नहीं है, फिर भी फॉर सम रीजन आप उसे खरीद लेते हो, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही डिटेल्ड साइकोलॉजिकल मार्केटिंग टैक्टिक यूज की जा रही है, जिसे बोलते हैं द बैंड वैगन इफेक्ट। ये अभी आपने रीसेंट इलेक्शंस में भी देखा होगा, सारे पॉलिटिशियंस आकर के बोलते हैं कि हमें वोट दो, इस बार हम ही जीतने वाले हैं, जबकि ये आपको भी पता है और उन्हें भी पता है कि वो नहीं जीतने वाले हैं। फिर भी वो नेशनल टेलीविजन पर आकर के ऐसा क्लेम कर देते हैं कि इस बार हम ही जीत रहे हैं, ताकि वो आपके अंदर बैंड वैगन इफेक्ट ट्रिगर कर सकें। राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। देखो, बहुत सारे लोगों का कोई क्लियर ओपिनियन होता ही नहीं है कि उन्हें किसे वोट देना है, तो ऐसे में वो वही हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सब लोग किसी एक खास पार्टी को वोट दे रहे हैं, और अगर पार्टी खुद भी क्लेम कर रही है कि वो खुद ही जीतने वाले भी हैं, तो हम भी चलो उन्हें ही दे देते हैं। एंड दैट्स हाउ बैंड वैगन इफेक्ट वर्क्स। सिमिलरली जो 50 LPA वाले कोर्सेज की टारगेट ऑडियंस होती है, वो वही बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाए हैं कि वो अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सके कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। उनके इसी कंफ्यूजन को कैपिटलाइज करने के लिए उनके अंदर फोमो क्रिएट किया जाता है, अपनी लैविश लाइफस्टाइल दिखा करके, अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरीज बोस्ट करके। जरा सोचो कि मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरा एक हिस्ट्री का कोर्स है जिसे कंप्लीट करने के बाद आपके 50 LPA की जॉब लग जाएगी, तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हिस्ट्री से दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कोर्स परचेज कर लेंगे, क्योंकि इस कोर्स का एक्चुअल में हिस्ट्री से कोई लेना देना है भी नहीं। मैंने आपका ध्यान हिस्ट्री के बजाय 50 LPA पे शिफ्ट कर दिया, और जो लोग इसे खरीद रहे हैं वो भी इसे हिस्ट्री के लिए नहीं, 50 LPA के लिए ही खरीद रहे हैं। और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मैंने देश में कैसी
भीड़ तैयार कर दी जिसका ना तो हिस्ट्री से कोई लेना देना था और ना अब है, और 5-6 महीने का एक कोर्स लेकर के उसमें से ज़्यादातर को ये लग रहा है कि अब उन्हें हिस्ट्री आ गई है। और जब ये बच्चे 50 LPA के इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो इंटरव्यूअर हलक में हाथ डाल करके बात निकाल लेगा कि हिस्ट्री आती थी, इंटरेस्ट था, या बस कुछ पार्ट रट लिया गया है। और इस पूरे एग्जाम्पल में ना हिस्ट्री को रिप्लेस कर देना DSA से। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा यूट्यूब पर बेचे जाने वाले ज़्यादातर कोर्सेज का जो एंकर पॉइंट है वो उसका कंटेंट नहीं है, बट कि उसका आउटकम है कि ये कोर्स से ये मिल जाएगा, इस कोर्स से वो मिल जाएगा। और बात सिर्फ अगर पैसों के नुकसान की होती तो इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो कोर्सेरा, यूडेमी, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी मच बेटर इंस्ट्रक्टर्स सालों से अवेलेबल थे और अभी भी हैं। ऐसे इंस्ट्रक्टर्स जो कि 6 महीने में माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ करके टीचिंग इज़ माई पैशन बोल करके कोर्सेस नहीं बेच रहे हैं, सालों से फैंग में जॉब कर रहे हैं, अपना करियर बिल्ड करके रखा है, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और फिर भी अपने कोर्सेज डिलीवर कर रहे हैं, क्वालिटी कोर्सेज डिलीवर कर रहे हैं। And even some of these keywords here that are spelled a bit weirdly, this relates to subtracting and moving something in memory and calling a function. So there's some semantics that are probably somewhat familiar, even though this is not code we ourselves will write. और सबसे ज़रूरी बात, आप कभी भी ऐसे इंस्ट्रक्टर्स को 50 LPA, 100 LPA, मेटा में जॉब ले लो, गूगल में जॉब ले लो, ये सारे ट्रैप बिल्ड करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि सिंपली अगर मुझे आपको कुछ पढ़ाना है तो मैं आऊँगा और पढ़ा करके चला जाऊँगा। नाउ अब आपको उस नॉलेज का क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, मेटा में जाना है, कहीं जाना है, नहीं जाना है, दैट इज अप टू यू। और ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं ये इसीलिए पुश किए जाते हैं ताकि आपके ऊपर एक अनचाहा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो कि देखो सिर्फ 50 LPA, 75 LPA, 1 CR से तुम सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स की दूरी पर हो, और बिना सोचे समझे ये कोर्स खरीद लिए जाते हैं कि उनमें से ज़्यादातर लोगों को इतनी हाईली एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिलने वाली है, एटलीस्ट उस एक कोर्स को कर लेने से तो नहीं ही मिलने वाली है। और बाद में यही बड़े नंबर्स आपको कितना डिप्रेसिव फील कराएंगे जब आप उसमें अपना टाइम, एफर्ट सब वेस्ट कर चुके होंगे। जबकि भले ही आपको उस कोर्स से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला हो, लेकिन आप सीखने के लिए गए नहीं थे ना, आप गए थे उस एस्पिरेशनल लाइफ को अचीव करने के लिए, जिसका समय समय पर उन्हीं इंस्ट्रक्टर्स ने बड़ी प्लानिंग के साथ एक एक वीडियो निकाल करके आपको वो सपने दिखाए। जहां आज भी हमारे स्कूल हमें इसी ब्रिटिश मशीनरी का एक हिस्सा बना करके रखना चाहते हैं, वहां पर एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन पनप रही है जिसे इस बात का पता ही नहीं है, उनको लाइफ में इतना भी एक्सपोजर कभी नहीं मिला कि उन्हें ये भी पता हो कि आगे फ्यूचर में कितने करियर ऑप्शंस उनके पास हैं, वो किस किस डायरेक्शंस में जा सकते हैं। वहाँ एक्सपोजर की उम्मीद, क्रिएटिव होने की उम्मीद, कुछ एक्सप्लोर करने की उम्मीद उनकी लाइफ में पहली बार तब आती है जब वो बड़े एफर्ट के बाद किसी कॉलेज में एंटर होते हैं। और वहीं एग्जैक्टली वही उन्हीं बच्चों को ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स अपने कोर्सेज के लिए टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना सबसे ईजी है। कहीं तो कोई ड्रॉप आउट कल्चर पुश करने में लगा हुआ है कि पहले तो कॉलेज ड्रॉप आउट ही कर दो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, इसके बाद ही तो तुम्हारा एनलाइटमेंट होगा, तभी तो तुम एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। तो कोई उसको डिग्री वर्सेस स्किल की बहस में फंसा दे रहा है। देखो, लाइफ में एस्पिरेशनल होना, ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, अमन और प्रगति, दोनों CS के अपना फर्स्ट ईयर बैच में हैं, और दोनों का जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो सिमिलर है, वही अपना मिडिल क्लास वाला सीन है। दोनों ही एक दिन एक खास एक्स माइक्रोसॉफ्ट यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं जिनमें वो उसे बता रहा है कि पहले मुझसे एक बेसिक डेवलपमेंट कोर्स खरीदो, फिर एक DSA का कोर्स खरीदो, और फिर एक प्लेसमेंट का कोर्स खरीदो, और इसके बाद तुम्हारी 50 LPA की जॉब पक्की। दोनों ही उस वीडियो से प्रभावित होकर के पहला कोर्स खरीद लेते हैं, लेकिन अमन ने वो कोर्स अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए खरीदा है, लेकिन प्रगति ने वो कोर्स 50 LPA के लिए खरीदा है। उस कोर्स के दौरान दोनों को पहली बार लिनक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है, दोनों को इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन यूट्यूब वाले भैया ने जो रोड मैप दिया है उसमें तो अब अगला नंबर DSA का है, तभी तो 50 LPA मिलेगी। ऑब्वियसली प्रगति अपना लिनक्स का इंटरेस्ट वहीं ड्रॉप करती है और फॉलो करती है यूट्यूब वाले भैया का रोड मैप। एंड माइंड इट, यूट्यूब वाले भैया ने ये भी बोला है, ज़्यादा सिलेबस और ग्रेड के चक्कर में मत पड़ना, चुपचाप मेरा रोड मैप फॉलो करते रहना। लेकिन अमन वो रोड मैप वहीं ड्रॉप कर देता है और अपना लिनक्स का इंटरेस्ट कंटिन्यू करता है। तब तक उसे काली लिनक्स के बारे में पता चलता है। अभी काली लिनक्स के कुछ फ्री कोर्सेज देख करके उसे मज़ा आ ही रहा था, कुछ सीख ही रहा था कि थर्ड सेमेस्टर आ जाता है, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में फिर उसे नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए मिलता है, तो थोड़ा एफर्ट वहाँ भी मारता है, कुछ उसके कोर्सेज भी करता है। एंड इवेंचुअली
थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते अमन को ये क्लियरली दिखने लग जाता है कि न जाने कितने सारे करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जो उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट से होकर के ही जा रहे हैं। अमन अगर लिनक्स और साइबर सिक्योरिटी को बेस बना करके थोड़ी सी नेटवर्किंग स्किल को अपनी ट्वीक कर ले तो उसे नेटवर्क इंजीनियर में जाने के लिए मिल सकता है। अगर CEH या फिर रेड हैट सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ता है तो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बिल्ड कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अमन और अमन जैसों के लिए ही पॉसिबल था, क्योंकि प्रगति जैसों ने तो अपने कॉलेज का सिलेबस भी ड्रॉप कर दिया, अपने कॉलेज के इंटरेस्ट भी ड्रॉप कर दिए, ये भूल करके सिर्फ एक रोड मैप को फॉलो करते रहे कि उस रोड मैप से 50 LPA मिलेगा। जबकि असलियत क्या है कि जाने देश में कितनी ऐसी प्रगतियां उसी एक 50 LPA के पीछे दौड़ रही हैं जो कि एक्चुअली में किसी अमन को ही मिलने वाला है और बाकी सारी प्रगतियों का बस अमन खो जाएगा। हाय, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो या तो आप इससे ऑफेंड हो गए हो या फिर ये आपको पसंद आया है। अगर ऑफेंड हो गए हो तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।